दरअसल पिछले दिनों कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का जबलपुर आना हुआ और उन्होंने यहां पर राज्य की बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त करार दिया। यहां तक आरोप लगाया कि बीजेपी के 220 महीनों के शासनकाल में 225 घोटाले हुए। राज्य की कांग्रेस इकाई ने इन्हीं 225 घोटालों पर वेब सीरीज तैयार की है। यह वेब सीरीज कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ताओं ने मिलकर तैयार की है। राज्य में लगभग 2 दशक से बीजेपी सत्तारूढ़ है और इस दौरान उसने जनता से अनेक लोक लुभावन वायदे किए हैं। कभी समृद्ध मध्य प्रदेश की बात की तो कभी विकसित मध्य प्रदेश की और अब तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश तक की बात हो रही है। इस दौरान राज्य में व्यापम से लेकर छात्रों की गड़बेश, आयुष्मान कार्ड घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला जैसे 225 घोटाले हुए हैं। इन घोटालों को लेकर एमपी फाइल्स नाम से वेब सीरीज तैयार की गई है और इसकी सीडी को प्रधानमंत्री को भेजी जाएगी। साथ ही मांग की जाएगी कि कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी की तरह इसे भी टैक्स फ्री किया जाए। कांग्रेस की ओर से एमपी फाइल बनाने का दावा किया गया है और यह भी कहा जा रहा है कि वीडियो तैयार हो चुके हैं, मगर अब तक कोई प्रोमो सामने नहीं आया। प्रियंका गांधी के दावे के बाद एमपी फाइल्स नाम की वेब सीरीज तैयार कराने में प्रदेश प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत का दिमाग है। हालांकि उनके साथ प्रदेश कांग्रेस के अन्य प्रवक्ताओं ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है। इस संबंध में सिद्धार्थ राजावत का क्या कुछ कहना है, ग्राफिक के माध्यम से सुनिए। अठारह साल पहले 2003 में भाजपा ने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का नारा दिया था। जनता ने उन पर विश्वास करते हुए बहुमत दिया, लेकिन वो विफल रहे। 2008 में कहा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे, उसमें भी विफल रहे। 2013 में कहा हम समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे, इसमें भी विफल रहे। 2018 में एक नया नारा दिया कि हम गुजरात मॉडल पर बनाएंगे। जब मंथन करके उसका पूरा सार निकल कर सामने आया तो अमृत एक तरफ था और विष दूसरी तरफ था। 18 साल का विष देखा तो उसमें देखा गया कि 225 घोटाले हो चुके हैं। जनता ठगी जा चुकी है। इस संबंध में बीजेपी नेता नरेंद्र सलूजा का क्या कुछ कहना है, यह भी सुन लीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस को तो बनाना चाहिए धोखा फाइल्स, भ्रष्टाचार फाइल्स। कमलनाथ सरकार के 15 माह के भ्रष्टाचार, रिकॉर्ड भ्रष्टाचार, पूरा वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बना दिया। ला ले आर्डर ले जाए, एक एक अधिकारी का दिन में 3-3 बार ट्रांसफर, पूरा ट्रांसफर उद्योग 15 महीने चलाया। उसके ऊपर इनको फाइल्स बनाना चाहिए। और धोखा फाइल्स, किसानों को कहा 10 दिन में 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे, बदले में किसानों के साथ धोखा फाइल्स। यदि बात करें तो महिलाओं के लिए कहा स्कूटी देंगे, कोई स्कूटी नहीं मिली, धोखा फाइल्स। बेरोजगारों को 4,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसी को भत्ता नहीं मिला, धोखा फाइल्स। बात करें तो पेट्रोल डीजल 5 रुपये सस्ता करेंगे, कोई 5 रुपये सस्ता नहीं, उल्टा 5 रुपये महंगा हो गया। पेंशन की राशि को 1,000 करेंगे, से तमाम वादे किए और उल्टा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो स्कीम, जो योजनाएं थी, यदि बात करें तो संबल योजना, गर्भवती महिलाओं के लिए योजना, लैपटॉप वाली योजना, मेधावी छात्र योजना, तीर्थ दर्शन योजना, सब बंद कर दी। तो इनको तो कमलनाथ सरकार पे भ्रष्टाचार फाइल्स, धोखा फाइल्स बनाना चाहिए और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सौंपकर कमलनाथ जी की विदाई की मांग करना चाहिए। तो कश्मीर फाइल की तर्ज पर कांग्रेस ने एमपी फाइल्स की वेब सीरीज तैयार की है और इसे टैक्स फ्री करने की अपील भी की है। इसे पीएम नरेंद्र मोदी के पास भेजा भी जाएगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, शंकरलाल तिवारी, पूर्व विधायक बीजेपी, सिद्धार्थ राजावत, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर राहुल रंजन, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिद्धार्थ राजावत, प्रवक्ता कांग्रेस। कश्मीर फाइल्स की तर्ज पर एमपी फाइल्स का निर्माण किया गया है, वेब सीरीज का निर्माण किया गया है जी। उद्देश्य क्या है इसका? बांटने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए किस प्रकार
आवाज आ रही? जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। देवेन जी, जी चाल चरित्र जो तीन चीज भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। आप देखिए किस प्रकार से वो बातों को में उलझाती है, किस प्रकार से जनता को भ्रमित करती है, किस प्रकार से इवेंट करके कहीं ना कहीं मुद्दों को भटकाती है। अभी मैं सुन रहा था नरेंद्र सलूजा जी को, ये वही नरेंद्र सलूजा जी जो एक समय पे हमारे बगल में बैठ के कभी शिवराज सिंह जी को कोसते थे, कभी सिंधिया जी को जाने पे कोसते थे, कभी नरेंद्र मोदी जी के लिए बोलते थे। मेरे पास उनके सारे वीडियो रखे हैं और समय आने पे वो भी दिखाऊंगा क्या क्या बोलते थे। अब रही कश्मीर फाइल्स की, तो मैं आपको बता दूं मैं कि कश्मीर फाइल्स को आपने देखा होगा किस प्रकार से उसके संग तथ्यों के संग छेड़छाड़ करके इतिहास को झूठ रूप से परोसा गया और समाज को भ्रमित किया गया। अरे भाई, हम तो 225 घोटाले, ये देखिए तो क्या कश्मीर फाइल्स की तर्ज पे ही बना है ना ये एमपी फाइल्स? जी तो उसमें झूठ, उसमें तोड़ मरोड़ करके झूठ को परोसा गया, तो एमपी फाइल्स में भी यही काम किया गया है क्या? तर्ज तो वही है ना। ये देखिए हमने आरटीआई के तहत सारे कागज निकाले, ये 225 घोटाले हैं और ये मैं आपको दिखा दूं, ये पूरे आरटीआई के निकले हुए दस्तावेज हैं। ये देखिए, और आमने सामने बैठ सकते हैं, साक्ष्य दूंगा, सबूत दूंगा। 225 घोटाले आऊंगा मैं, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी खुली है, एफआईआर करे। ठीक है, हमारे पास सबूत हैं, ये 225 जो घोटाले हैं। हाँ ठीक है जी। तो जो कांग्रेस के शासनकाल में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं उसका क्या? ये इसके भी तो आरोप बीजेपी लगाती है। नरेंद्र सलूजा जी को आपने सुना ही जी। आज क्या आप लेके आइए, हमारे पे आरोप सिद्ध करिए। बल्लभ भवन की बात कर रहे थे, सलूजा जी खुद बल्लभ भवन में दलाली करते हुए पकड़े गए थे, तब कमलनाथ जी ने उनको निकाल के बाहर फेंका है। जो खुद दलाल था वो क्या बताएगा? शंकरलाल तिवारी जी, पूर्व विधायक बीजेपी, भाई शंकरलाल तिवारी जी जवाब दीजिए। अच्छा दोस्त होता है जी। डॉक्टर राहुल रंजन, वरिष्ठ पत्रकार, हम आपके पास आना चाहेंगे। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे, डॉक्टर राहुल रंजन, वरिष्ठ पत्रकार। से पैसे लिए थे उसके भी साक्ष्य हैं। जी ठीक है, आपके पास सारे साक्ष्य हैं डॉक्टर राहुल रंजन, हम आपके पास आना चाहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राहुल रंजन, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एमपी फाइल्स जो कांग्रेस ने तैयार कर रखी है और पूरे जो साक्ष्य ये दिखा रहे हैं, वास्तव में इस साक्ष्य में और इस एमपी फाइल्स की हकीकत क्या है? देखिए, अभी एमपी फाइल्स से तो कांग्रेस ही कह रही है एमपी फाइल्स की सीरीज तैयार की है, लेकिन इन इसका प्रोमो देखने को मिला है। इसमें क्या क्या है वो कुछ नहीं पता है। सिर्फ ये मालूम चला है कि 225 या 250 करीब घोटाले भारतीय जनता पार्टी के हैं, उसका चिट्ठा इन लोगों ने खोला है। मेरा कहना ये है कि ये जो कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री जी के पास सीडी भेजेंगे, प्रधानमंत्री जी के पास सीडी भेज के क्या करोगे आप? ठगी गई तो आम जनता है ना, प्रभावित हुई है आम जनता हुई है। यदि कांग्रेस को अपना फोकस करना है तो आम जनता के बीच में इन खुलासों को करे। दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस की जब 15 महीने की सत्ता में आए थे ये, उस 15 महीने की सत्ता में ऐसा कुछ तो हो नहीं पाया, क्योंकि पहली चीज तो ये है कि व्यापम घोटाले जिसको लेकर के हंगामा किया जाता है, व्यापम घोटाले को लेकर के ये कहा गया था कि इसकी फाइल सरकार बनने के साथ में ही खुल जाएगी। ये मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा घोटाला था, लेकिन ये कहां दब गया 15 महीने में, इसकी चर्चा भी नहीं हुई। कुछ और शैक्षणिक संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों में जिस तरीके से नियुक्तियां हुई थी उसको लेकर के भी मामला उठा था, वो भी तत्काल दबा दिया गया। 15 महीने में मौका था इसमें ये बता देती कांग्रेस कि जो घोटाले हुए हैं उस पे हम कार्रवाई कर सकते हैं। अब इस पे भरोसा कायम नहीं हो पा रहा है कि 225 घोटालों की जो आप बात कर रहे हो, आखिरकार इनका करोगे क्या आप? जी जवाब ले लेते हैं, उसके बाद शंकरलाल तिवारी जी के पास जाएंगे। जवाब ले लेते हैं कि जो घोटालों की लिस्ट आप दिखा रहे हैं उसको लेकर के आप करेंगे क्या?
जवाब दीजिए। देखिए देवेंद्र जी, रंजन जी ने बहुत अच्छी बात बोली। मैं बताना चाहता हूँ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये देश के प्रधानमंत्री नारा दे के आए थे। तो हम उनको इसलिए ये भेंट करना चाह रहे हैं कि आपने बोला था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पर आपके छतरी के नीचे डबल इंजन की सरकार, केंद्र में आपकी, मध्य प्रदेश में आपकी, और आपके नाकों तले भ्रष्टाचार किस कदर हो गया है कि कालों के काल महाकाल को नहीं छोड़ा। 800 करोड़ रुपए किस कदर उसका बंदर बांट हुआ है। आपने कोरम डैम भी देखा, 100 करोड़ का 600 करोड़ 300 करोड़ में कैसे पहुंचा। आपने यूनिफॉर्म ड्रेस का घोटाला देखा, आपने अभी पोषण आहार घोटाला देखा, आपने चिक्की घोटाला देखा। तो ये सारी चीजें, कम से कम कैंपा घोटाला 1600 करोड़ का जो केंद्र से फंड आता है, आज ना तो तालाब खुदे हैं, ना गड्ढे खुदे हैं, ना पेड़ लगे हैं। चलिए ठीक है, ठेकेदारों को। ठीक है, इतने घोटाले आप दिखा रहे हैं ना, इसका जवाब तो हम बीजेपी से लेंगे। शंकरलाल तिवारी जी बार बार इशारा कर रहे हैं कि इसका जवाब देने के लिए वो भी फड़फड़ा रहे हैं, बेचैन हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप जवाब दें, एक सवाल और है आपसे सिद्धार्थ राजावत जी, आपसे एक सवाल और है कि जो आप कश्मीर फाइल्स बनाए हैं, माफ कीजिएगा एमपी फाइल्स जो बनाए हैं कश्मीर फाइल की तर्ज पर, उसकी सीडी आप पीएम को भेज रहे हैं, सेंसर बोर्ड में भेज दीजिए ना। सेंसर बोर्ड में भेजना चाहिए था आपको। प्रोमो की बात कर रहे थे, प्रोमो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। ठीक है, प्रोमो मिल जाएगा, तो पहले सेंसर बोर्ड से सेंसर कराइए, उसको रिलीज कराइए। ठीक है, देखिए अभी हमने उसकी थीम तैयार करी है, और हम अभी वही हम प्रधानमंत्री जी से ये आवेदन कर रहे हैं कि इस पे एमपी फाइल्स आप बनवाएं। चलिए ठीक है, और उसमें विवेक अग्निहोत्री से स्टोरी लिखवाएं जी, और उसके डायलॉग, ये सब इस नौटंकी के पीछे नहीं, आखिर ये नौटंकी करने की जरूरत क्या है जी, क्या जरूरत है सर? आपको इसमें नौटंकी लग रही है? बिल्कुल लग रही है सर, चुनाव आया है तो ये सब नौटंकी ही तो हमें नजर आ रही है, और इसमें और कुछ नजर नहीं आ रहा है। आपको तो कांग्रेस जो करेगी उसमें नौटंकी दिखेगा जी, भारतीय जनता पार्टी जो करेगी उसमें आपको अच्छा दिखेगा। चलिए भारतीय जनता पार्टी के पास चलते हैं ना सर। नहीं, हमें कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं दिख रहा है, हमें जो दिख रहा है ना, हम साफ साफ बोलते हैं सर। अगर जो नहीं, आखिर ये लिस्ट आप निकाल करके करना क्या चाहते हैं सर? ये लिस्ट निकाल करके करना क्या चाहते हैं, पहले ये बताइए। नहीं सर, नहीं, आप ये लिस्ट निकाल करके करना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं सर? ये फिल्म बना रहे हैं? नहीं, फिल्म बना रहे हैं, प्रोमो बना रहे हैं, सीडी बना रहे हैं, बंदरवाट किया, सीडी। तो जनता के घोटाले किए हैं उसको हम उजागर करना चाहते हैं, ना खाएंगे ना खाने देंगे वाले प्रधानमंत्री से। तो जनता के बीच जाइए ना, प्रधानमंत्री को सीडी भेजने की क्या जरूरत है? भी जा रहे हैं जी, जब ये प्रोमो बन के जाएगा तो जनता के बीच में ही जाएगा। ठीक है, जनता में रिलीज कीजिए, सेंसर बोर्ड जी, सेंसर बोर्ड से इसको सेंसर करवाइए, अरे हॉल में लगवाइए, मॉल में लगवाइए, पीवीआर में लगवाइए जी सर, ये करिए ना, कौन रोकता है आपको? ठीक है, सेंसर में भेजिए उसको, लेकिन पीएम के पास भेजने की क्या जरूरत है? पीएम के पास भेजने की इसलिए जरूरत है, प्रोमो बनाए नहीं, अभी प्रोमो बना नहीं, कागज में एमपी फाइल बना लिए। आप इसमें जवाब देंगे महाकाल में घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ? आप बताइए, आप बताइए देवेंद्र जी, हम क्या बताएं, सब तो आप ही लोग बता रहे हैं सर। आपका भी गोत्र, आप अभी प्रोमो बना नहीं पाए, गोत्र है कश्मीर अभी प्रोमो बना नहीं पाए। पहले तो आप लोग कुछ कर लेते, उसके बाद रिलीज करते, जनता के सामने लाते। अभी प्रोमो बना नहीं, बस फाइल बना रहे हैं, एमपी फाइल, पीएम को भेजेंगे। ठीक है सर, आप प्रूफ स्क्रिप्ट तैयार कीजिए, आप स्क्रिप्ट तैयार कीजिए। मेरे को तो लगता है कि हाँ, बोल दीजिए सर, बोलिए। आप लोगों की तो आदत है ना, यही आप लोगों की आदत है। बोलिए, आरोप लगाइए, पत्रकारों पे आरोप लगाने की बहुत अच्छी आदत है आप लोगों की। नहीं, ठीक है ना सर, लगाइए ना सर, लगाइए। प्रवक्ता बोलिए, लेकिन आप खुद अपने दिल से पूछिए, सिद्धार्थ जी, आप कैसे बोल सकते हैं? नहीं, आप अपने दिल से पूछिए ना कि ये कर क्या रहे हैं। पहले आपने प्रोमो बनाया नहीं, प्रोमो रिलीज नहीं किया, आप कश्मीर फाइल की तर्ज पर एक पूरी फिल्म बना रहे हैं, वेब सीरीज बना रहे हैं, बिना मतलब की बातें। आपने अभी कुछ किया ही नहीं, बस लेकर के स्क्रिप्ट तैयार किए हैं आप इसकी। मतलब की बात है जी, तो मतलब की बात है तो लेके आइए, उसके बाद इस पे चर्चा कीजिए ना सर। लेके आइए, कौन रोकता है आपको? मैं चाहता हूँ आप लेके आए, मैं तो चाहता हूँ ना सर आप लेके आए। सर पूरी जनता चाहती है,
पूरी जनता चाहती है कि इसे लेके आए सर, पूरी जनता चाहती है, लेकिन आप लोग सिर्फ बातें करते हैं। ऐसी की राजनीति करने की आदत हो गई है। जनता के बीच लेके आइए, कौन रोकता है? हम लोग पूरा दिखाएंगे इसको। प्रोमो अभी आपने बनाया नहीं और पूरा सौदेबाजी कर दी। यही तो, यही आपकी रणनीति फेल होती है सर, यही रणनीति फेल होती है आपकी सर, आपकी रणनीति यही फेल होती है। करते कुछ नहीं है, एक कमरे में बैठ करके सारी रणनीति तैयार करेंगे और धरती पर कुछ होगा ही नहीं, कुछ दिखेगा ही नहीं। सर पहले कुछ कर तो लीजिए, बस कुछ कर लीजिए। हम चाहते हैं, हम दिखाएंगे, पूरा डिबेट होगी उस पर, लेकिन पहले तो प्रोमो तो बना लेते, आप तैयार कर लेते। वो तो तैयार हुआ तो दिल्ली के किसी बड़े चैनल से ऑफर आ जाएगा। सर हमें ऑफर की जरूरत नहीं है। मेरा ये चैनल निष्पक्ष है सर, ये मेरा चैनल निष्पक्ष है और जो दिल में होता है, जो सत्यता होती है वही कहता है। अरे सर आप लोगों को तो आदत सी पड़ गई है। चलिए आरोपों पर पहले बात कर लेते हैं। आरोपों पर जो आरोप आपने लगाए हैं, बीजेपी नेता पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी जी जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। जी शंकरलाल तिवारी जी जवाब दीजिए। शंकरलाल तिवारी जी जवाब दीजिए। इतना लंबा भाषण जब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्रवक्ता नहीं बचता तो शंकर तिवारी जी को भेज देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बुजुर्ग को भेजेंगे तो झूठ बोलेंगे तो उनका कम समय या टिकट मिलनी नहीं है। अरे मैं तुम्हारी तरह बाल जरूर कलर नहीं कराया हूँ, तुम्हारी तरह बाल जरूर नहीं कलर कराया हूँ, पर बुजुर्ग की चिंता न करो। नहीं कराता, यहाँ कोई कुश्ती नहीं लड़नी है। झूठ मत बोलो। ये सिद्धार्थ सिंह राय आदमी बहुत बकवास कर रहा है। अगर डिबेट होने नहीं देना है, आपने मुझे फालतू बैठाया है इसका चौराहे चार भाषण सुनने के लिए। इनको कहिए चुनावी भाषण। नहीं शंकरलाल तिवारी जी आप जवाब दीजिए। आरोप लगे हैं, नहीं आरोप लगे हैं शंकरलाल और यहाँ बैठ करके डिबेट में विषय के बाहर। ठीक है सिद्धार्थ जी थोड़ा सा सुन लीजिए। सिद्धार्थ जी थोड़ा सा डिबेट थोड़ा सा सुन लीजिए सर। सिद्धार्थ जी थोड़ा सा सुन लीजिए। शंकरलाल तिवारी जी 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 ठीक है। आप अपनी बात कह चुके, अब सुनो। ठीक है शंकरलाल तिवारी जी आप जारी रखिए। ये कह रहा हूँ कि आधी तो समझ में आती, आधी समझ में नहीं आती, मुंह में खा जाते हो आप शब्द। जी तिवारी जी बोले राजोत जी। नहीं आपकी बारी है। आधी समझ में आएगी, आधी समझ में ही नहीं आएगी। नहीं पर बीच में नहीं बोल रहे, मैं ड्रॉप कर जाऊंगा। मैं सीधी बात कर रहा हूँ आज। नहीं शंकरलाल तिवारी जी आप नहीं डिबेट क्यों छोड़ेंगे? आप डिबेट क्यों छोड़ेंगे? आपकी बारी, आप बोलिए ना सर। राजावत जी नहीं है तो पूरी डिबेट कर सकते हैं। राजावत जी तुम्हारे पास तो जवाब है नबी से। राजावत जी हंगामा करके डिबेट खराब करते हो। जी ठीक है शंकरलाल जी तिवारी जी। नहीं आपको मैं एक बात कहना चाहता था कि ठीक है ये कश्मीर फाइल्स बनाओ, एमपी फाइल्स बनाओ, इस तरह के सिगुफों की राजनीति मुबारक हो कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी अगर सिगुफों के माध्यम से यह सनसनी, इससे छपास की भूख तो मिट जाएगी, इससे चैनलों में भी बकबक करने का मौका मिल जाएगा। पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि अब ये लहरा रहे थे प्रमाण मेरे पास है और एफआईआर हमें कहने के लिए कर रहे थे। अरे जब प्रमाण तुम्हारे पास है तो जाओ ना कोर्ट, जाओ ना जन आंदोलन में। हालत ये है कि व्यापम के मामले में विधानसभा में कुछ नहीं कर पाए। सिंहस्थ का मामला था, सिंहस्थ के मामले में कांग्रेस के मंत्री ने क्लीन चिट दी है और किसी ने नहीं, दिग्विजय सिंह के बेटे ने दी है, जयवर्धन सिंह ने, कि वो कोई सिंहस्थ में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। और एक तो प्रिंट ड्राइव तो कमलनाथ लेके भाग गए। तो अभी बता रहे थे पिछले 6 महीने पहले कि पेन ड्राइव मेरे पास है, उसमें कांग्रेसी भी हैं, सभी पार्टी के हैं, मैं बता दूंगा। सो कॉल्ड ब्लैकमेलर
बोलो नाम बोलो। तुम विधानसभा में मुख्यमंत्री के हैसियत से थे, तुम्हें कोई सरकारी चीज मिले, कोई प्रमाण मिले, कोई एविडेंस मिले, तो डराने, धमकाने, ब्लैकमेल करने, नाम बोलिए, इसमें उसका उपयोग होना चाहिए क्या? कि उस पर कार्रवाई करने के लिए तुम्हें इंगित करना चाहिए? गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष वो टीवी में कहते हैं आकर के चैनल में कि आओ मेरे घर में देख लो, तुम्हारे बेटी बेटे के ब्याह की फोटो है क्या? तुम्हारे शादी का एल्बम है क्या? अगर अपराध हुआ है, कदाचार हुआ है, शंकरलाल जी आप बड़े तो नेता प्रतिपक्ष जैसा आदमी, कमलनाथ जैसा आदमी का पेन ड्राइव, बिल्कुल 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 शब्दों की मर्यादा बनी रहे डिबेट में। इनके आरोपों की, बिल्कुल इनके आरोपों की, तो इनके सारे आरोप पहले भी इस तरह की बकवास में आ चुके हैं। मैं इनको चुनौती देता हूँ, ये तमाशाबाजी करने के बजाय प्रधानमंत्री जी का तो एक सेकंड पूरे देश पर नजर रहती है, पीएमओ ऑफिस की एक राज्य पे नजर रहती है, इसलिए कि तुम क्या फाइल भेजोगे? भी मेरे पे काले चिट्ठे हैं। पर स्थिति ये है, यदि तुम्हारे पास प्रमाण है, तुम्हारे पास सत्यता है, इन आरोपों को जी शब्दों की मर्यादा बनी रहे। मेहमानों से निवेदन है कि शब्दों की मर्यादा बनी रहे। आज एक फर्जी, इसलिए ज्यादा मत सांस फूल जाएगी, आराम से और सत्य की बात करिए, लुटी असत्य मत फैलाइए। ये तुम कह रहे हो, जबकि जनता बीजेपी के साथ, जनता शिवराज जी को अपने हृदय में बैठाए। अरे धृतराष्ट्र मत बनो, जनता बीजेपी के साथ, मजदूर और किसान उतर के आओ जरा। तुम कश्मीर फाइल फिल्म बनवा रहे हो प्रधानमंत्री से, ये बचकानापन, ये भौनापन कांग्रेस के अंदर अगर है, उसे मुबारक, मुझे कुछ नहीं। शिवराज सिंह जी को इंदौर से भगा दिया, चलिए ठीक है, थोड़ा संज्ञान लिया करो राजनीति में। वरिष्ठ पत्रकार बैठे, राजावत जी, यहाँ एक वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे, मैं उनको याद दिला रहा हूँ। अर्जुन सिंह, शिवराज सिंह जी को भगा दिया इंदौर में, गो बैक काले झंडे दिखा दिए, बजरंग दल को कैसे मारा पुलिस ने देखा। अर्जुन सिंह जी हाई कोर्ट गए, थोड़ा सा बुजुर्ग पानी में संयम रखा करो और संसदीय भाषा का प्रयोग करो। विधायक के खिलाफ चुराहट लाटरी, ये संघ की भाषा मत बोलो। और अर्जुन सिंह रातों रात मुख्यमंत्री पद छोड़ करके दिल्ली चले गए। अगर दम है, प्रमाण है, तो कोई सोहर बन रहा, ब्याह के गीत नहीं हो रहे। राजावत जी आओ मैदान में, हम क्यों FIR कराए? अगर तुम FIR कराओ, शंकरलाल जी, आरोप झूठे। शंकरलाल जी, पेपर के हॉकर थे आप, विधायक कैसे बन गए और कहां से इतना पैसा आ गया? पेपर के हॉकर थे आप, आज इतनी बड़ी संपत्ति कैसे है आपके पास? इतनी गाड़ियां कैसे हैं? इतना बड़ा जमीन कैसे है? एक पेपर के हॉकर थे आप। मैं पेपर का हॉकर तो था, इतना पैसा कहां से आया? अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। डॉक्टर राहुल रंजन, डॉक्टर राहुल रंजन जी के पास मैं जाना चाहूंगा, दोनों मेहमानों से। जी दोनों मेहमान, ठीक है दोनों, ठीक है डॉक्टर राहुल रंजन, ठीक है जो मेरे पिताजी है वो, अरे ठीक है सर, ठीक है शंकरलाल तिवारी जी, शंकरलाल तिवारी जी, शंकरलाल तिवारी जी, शंकरलाल तिवारी जी, सिद्धार्थ राजावत जी, शंकरलाल तिवारी जी, सिद्धार्थ राजावत जी, हम डॉक्टर राहुल रंजन जी के पास जाना चाहते हैं। डॉक्टर राहुल रंजन, हम आपके पास आना चाहते हैं। वास्तव में जो ऐसा शंकरलाल तिवारी जी ने कहा है, शंकरलाल तिवारी जी आप वरिष्ठ में हो, दोनों मेहमानों की आवाज म्यूट किया जाए। कुछ कहने के पहले ठीक है ठीक है ठीक है अपने नेताओं का औकात पूछ लेना अपनी। ठीक है डॉक्टर राहुल रंजन, तो दस्तावेज पेश करो हमारे नेताओं के। हम अरे भाई मेरी भी बात सुन लीजिए, कम से कम मेरी भी बात सुन लीजिए। ठीक है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी डिबेट की मर्यादा भी बना के रखें आप लोग। देवेंद्र जी, मेरी दूसरी डिबेट शुरू हो रही है। देवेंद्र जी, मैं दूसरी डिबेट शुरू हो रही है, मैं जा रहा हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है बस डॉक्टर राहुल रंजन,
अंतिम सवाल डॉक्टर राहुल रंजन आपसे। डॉक्टर राहुल रंजन, ठीक है, डॉक्टर राहुल रंजन जी के पास जाना चाह रहे हैं शंकरलाल तिवारी जी, हमें जाने दीजिए। एक सवाल है, पूछ लेने दीजिए सर, एक सवाल पूछ लेने दीजिए डॉक्टर राहुल रंजन। जैसा कि अभी शंकरलाल तिवारी जी ने कहा है कि कांग्रेस के पास सबूत हैं, तो वो कोर्ट क्यों नहीं जाते? वास्तव में जाना चाहिए। देखिए, तो बेसिर पेड़ की बातें हैं जी, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना और व्यक्तिगत आरोप लगाना, ये बहुत गलत चीज है। लेकिन कांग्रेस जिस मुद्दे पे हम बातचीत कर रहे हैं कि कांग्रेस ने 225 घोटाले लेके आए, तो मेरा सीधा ये कहना है कि कांग्रेस इसकी फिल्म बनाने से अच्छा ये है कि कांग्रेस ये कहे कि 225 घोटालों पे चुनाव या सरकार बनती है, सत्ता में आते हैं, तो इसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई होगी, कितने दिन में होगी, कब होगी, ये पूरा क्लियर करना चाहिए। इस तरीके का प्रोपोगंडा खड़ा करना है कि हम पिक्चर बना रहे हैं, आप नहीं, पिक्चर मत बनाइए, आप पूरा क्लियर कीजिए जनता के सामने किन किन घोटालों में कौन कौन आपके पिक्चर देखना होगा। आपने जांच कर ली है। देखिए देवेंद्र जी, आपने पूरा का पूरा बिल्कुल अध्ययन कर लिया, आरटीआई से आपने पूरी सामग्री बुलवा ली, आपको पता है जब आरोप लगे हैं या घोटाले हुए हैं तो कौन फंसा है, कौन क्या, सब पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। आप या तो मीडिया के सामने आ जाइए, एक एक रोजाना खोल दीजिए एक एक घोटाले। 250 दिन है, बिल्कुल भाई 250 घोटाले आप बता रहे हैं ना, हाँ। तो 250 दिन है, चुनाव के लिए लगभग उतने ही दिन बचे हैं। आप तो रोज एक घोटाले का भंडाफोड़ कर दीजिए, आने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने दीजिए। तो ये ब्लफ में नहीं चलना चाहिए। मुझे भी मालूम है बहुत अच्छी तरीके से कि यदि 2 दशक तक कोई सत्ता में रहेगा तो घोटाले होंगे, लेकिन वो जनता के सामने आंख मिचोली खेलना वो ठीक नहीं है। जी, जनता के सामने, पर्दे के सामने आइए, आंख मिचोली मत खेलिए। जी, ठीक है, ठीक है। शंकरलाल तिवारी जी, पूर्व विधायक बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शंकरलाल तिवारी जी, जैसा कि तमाम आरोप लग रहे हैं और फिल्म की बात हो रही है, वेब सीरीज की बात हो रही है, प्रोमो की बात हो रही है, तमाम बातें हो रही हैं, तो अगर इतने साक्ष्य जुटाए हैं तो कहीं न कहीं कुछ तो सही होगा। बीजेपी को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए अगर जो ईमानदार पार्टी अपने आप को बोलती है तो। देवेंद्र जी, दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का या देश की विपक्ष की भूमिका निभा पाने में कांग्रेस असमर्थ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ अकेले, अन्य बुद्धिजीवी समाज भी बैठे, हम लोगों ने भी विपक्ष की राजनीति जीवन भर की। विपक्ष की जो जवाबदारी थी, विपक्ष को जो काम करना चाहिए था वो करने। सच ये है, अगर आप देख लें कि पीछे के दरवाजे से यही कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भाजपा के मंत्रियों के पास जाते हैं, उनका चरण चुम्बन करते हैं और उनसे ठेकेदारी लेते हैं। आज एक सूची इस बात की बनवा लीजिए कि जो सड़कें बन रही, पुलिया बन रही, अन्य प्रकार के ये रेत का धंधा, आज भी ये पीछे के दरवाजे से, और सिर्फ इतने ही कर रहे हैं, और टीवी में आके, ट्विटर में आके, अखबार में बयानबाजी कर रहे हैं अपने नंबर बढ़ाने के लिए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ विपक्ष कतई सीरियस नहीं रहा। इसने आरोप लगाने का तो खूब काम किया, आरोप लगाने में तो इनने कोरोना की वैक्सीन तक को नहीं छोड़ा, उसको तक कह दिया कि ये भाजपाई वैक्सीन है, मोदी की, अब नहीं लगा। आरोप लगाने में तो इनने इतनी हद कर दी क्राइसिस पीरियड में कि लॉकडाउन लगा तो ये बुद्धिजीवी कहने लगे क्यों लगा दिया, लॉकडाउन हटा, तो आरोप लगाने में तो इनने कभी कोई कमी नहीं। पर एक आरोप की प्रमाणिकता। लेकिन सर एक बात बताइए, कह रहे हैं कि पीछे के रास्ते सब हो रहा है। कैलाश जोशी, शंकरलाल तिवारी जी, हम आपको रोकना चाहेंगे थोड़ी देर के लिए। शंकरलाल तिवारी जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। आप कह रहे हैं कि पीछे के रास्ते सारे काम हो रहे हैं, तो सरकार तो आपकी है, तो इसमें पीछे के रास्ते कांग्रेस काम करा रही है, इसका मतलब भ्रष्टाचार तो है। आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। मैंने नहीं कहा जी, मैंने कहा कि सारा कांग्रेस, ये बात आप नहीं कह रहे हैं, ये बात तो हम कह रहे हैं ना कि आपकी बातों से ऐसा लगता है, ये बात तो हम कह रहे हैं। अरे आप अपना कयास लगाने के लिए स्वतंत्र है जी, पर मेरी बातों का अर्थ कुल इतना था कि कांग्रेस के पास अब नेटवर्क नहीं बचा कार्यकर्ताओं। चलिए ठीक है, 15-18 साल का जो ये मंदोदरी विलाप करते हैं, इस 15-18 साल में
कांग्रेस की जितनी कार्यकर्ताओं की नीचे फौज थी वो सब भाजपा में हो गई। चलिए, ये आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बीजेपी के लिए बहुत अच्छी बात है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन हमारे साथ मौजूद हैं। चलाने की बात, ठीक है सर, समझ में आ गई आपकी बात, हमारे पास समय नहीं है सर, आपकी बात समझ में आ गई, हमारे पास समय नहीं है सर। शंकरलाल तिवारी जी, हम डॉक्टर राहुल रंजन जी के पास जाना चाहेंगे। जैसा कि अभी शंकरलाल तिवारी जी ने कहा कि पीछे के रास्ते से कांग्रेस काम करा रही है, यानी कि सरकार बीजेपी की है और कांग्रेस के नेता पीछे के रास्ते काम करा रहे हैं, तो सीधे सीधे शंकरलाल तिवारी जी ने ये तो मान ही लिया ना कि भ्रष्टाचार हो रहा है इनकी सरकार में। क्या कहेंगे देवेंद्र जी? क्या है कि मिली जुली सरकारें चलती है जी, और ये लोग सब मिलजुल करके ही काम करते हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं जी आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई दूध के धुले हुए कांग्रेस वाले या भारतीय जनता पार्टी वाले। जी कांग्रेस के पूरे काम भारतीय जनता पार्टी करती है, उनके कोई काम नहीं रुकते। किसी नेता, पूर्व मंत्री कांग्रेस का है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका काम कर रहे हैं। ये क्या है कि विधानसभा में हुआ और ओपन मंच पे या टीवी चैनलों पर आकर के एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन ये सब है सगे भाई, है ना। 225 घोटाले ये कहेंगे तो कांग्रेस कहेगी हम भी इनके 250 निकाल देंगे 15 महीने की सरकार के। लेकिन काम आज की तारीख में किसी भी राजनेता का नहीं रुकता। ये भ्रष्टाचार का जो बात कही जाती है ये आम जनता के लिए, ये सब शामिल है। चाहे कांग्रेस का आज कौन सा काम, क्या रेत में शामिल नहीं है, क्या खनन में शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है, यदि विपक्ष है तो इनको वहीं रोकना चाहिए। जनता के बीच में जाकर विरोध क्यों नहीं करते? बिल्कुल, वहां क्यों नहीं बताते जी? लेकिन वहां नहीं बताना है, क्योंकि ये जो शंकर तिवारी जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं का भी काम यहीं से चल रहा है। रेत माफिया अकेले भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, उसमें साझेदारी कांग्रेस की भी है, क्योंकि विपक्ष जब तक सहमति नहीं देगा, जब तक साझेदारी किसी भी जिले में किसी भी संभाग में काम नहीं होता। ये सब मिली भगत से होता है जी। बिल्कुल, आज तुम मेरे काम करा दो, कल मैं तुम्हारे काम करा दूंगा। यदि ऐसा ही होता तो 15 महीने में यदि कमलनाथ जी की सरकार आई थी तो सबसे ज्यादा आरोप लगता है कि वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था। ये इस आरोप में कम से कम नहीं तो 60% सच्चाई। लेकिन इस आरोप से आप मुक्त नहीं हो पाओगे। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है और स्पष्ट हो चुका था। तो इन सब चीजों से आपको यदि दामन झाड़ना है और अपने सफेद लिबास पे छींटे नहीं डालना है, तो आपको कांग्रेस को ये बताना पड़ेगा कि हमारा जो क्राइटेरिया है या हमें जो जिस तरीके से काम करना है, यदि हम सत्ता में आए तो घोटालों की जांच नहीं दबाई जाएगी। बिल्कुल, सारा कुछ पर्दाफाश होगा। लेकिन अपनी दुकानदारी उसमें बंद हो जाएगी ना सर, अपनी दुकानदारी बंद हो जाएगी सर। इनकी दुकानदारी एक दूसरे की जी, यही दुकानदारी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो अपनी दुकानदारी बंद ना हो इसलिए आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन अंदर खाने से काम एक दूसरे के होते रहेंगे। ये मध्य प्रदेश की स्थिति है और जनता इसको बहुत अच्छी तरह से समझती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।